हे नंदलाल, जो भी इस दिव्य वाणी को आज श्रद्धा और समर्पण के साथ अंत तक श्रवण करेगा, उसके जीवन के समस्त दुख, क्लेश और विघ्नों को आप नष्ट कर देना, उसकी हर अधूरी मनोकामना पूर्ण करना और उसके हृदय को शांति से भर देना। हे माधव, जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करे और वर्ड्स हिंदी 24 चैनल को प्रेम पूर्वक सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में आप अखंड सुख, शांति, समृद्धि और भक्ति की वर्षा करते रहना। अब आइए प्रारंभ करते हैं श्री कृष्ण की वाणी से जीवन को बदल देने वाली एक और अनमोल प्रेरणादायक यात्रा। जब तू अकेला चलता है ना, तो हर रास्ता तुझे डराता है, पर जब भीतर से तू कहता है मुझे अब किसी का सहारा नहीं चाहिए, तभी श्री कृष्ण तेरा सहारा बन जाते हैं। जो संसार से टूट गया, उसे कृष्ण स्वयं संभालते हैं। जिस दिन तूने शिकायतें बंद कर दी और खामोशी से संघर्ष करना शुरू किया, उसी दिन द्वारकाधीश ने अपना रथ तेरे जीवन की ओर मोड़ दिया। कृष्ण उन्हीं का हाथ थामते हैं जो रोते नहीं, कर्म करते हैं, भले ही अकेले क्यों न हो। अकेलापन तेरा दुर्भाग्य नहीं, ये तो वो अवसर है जहां से श्री कृष्ण तुझे परखते हैं। जब सब दूर चले जाएं और तू फिर भी मुस्कुराकर चले, तो जान ले तेरे कंधे पर श्री कृष्ण का हाथ है। जिसे कोई नहीं समझ पाया, उसे कृष्ण सबसे गहराई से समझते हैं। तू जितना भीतर टूटता है, कृष्ण उतना ही अंदर बैठकर तुझे जोड़ते हैं। बस विश्वास रखना, अकेला तू कभी नहीं था। जब रिश्ते गिरते हैं, सपने टूटते हैं, भरोसे मरते हैं, तब तू मत गिर, मत टूट, मत मर, क्योंकि कृष्ण तुझे उस अंधेरे से बाहर खींच लेंगे। एक समय आता है जब तुझे खुद ही अपनी उम्मीद बननी होती है। तभी तो श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू अपने आप को थामना सीख जाए, तब मैं तुझे ऊपर उठाना शुरू करता हूं। राह में कांटे हों या गड्ढे, जब तू ठान ले कि अकेले ही पार करूंगा, तो हर कदम पर तू देखेगा कोई अदृश्य शक्ति तुझे थाम रही है। वो शक्ति कोई और नहीं, श्री कृष्ण है। दुनिया की भीड़ में भी जिसे अकेलापन घेरता है, उसका मन सबसे पहले श्री कृष्ण की ओर भागता है। और वो वहीं मिलते हैं जहां आंसू थम जाते हैं और आत्मा पुकारती है। कभी कभी अकेले चलना ही तेरे आत्मबल को जन्म देता है, और आत्मबल ही वो दीपक है जिसकी लौ में श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। वो कहते हैं, मैं तेरे भीतर ही था, तू अब मुझे देख पा रहा है। कभी टूटा हुआ मत समझो खुद को, क्योंकि टूटे हुए मन में कृष्ण सबसे सुंदर रूप में प्रकट होते हैं। वो दुख में नहीं, तुझे दुख से बाहर खींचने आए हैं। जब सारे सहारे छूट जाएं, तो समझो कृष्ण कह रहे हैं, अब तेरी परीक्षा नहीं, तेरा उत्थान शुरू हो रहा है। अकेलापन अंत नहीं है, ये कृष्ण से मिलने का आमंत्रण है। जिसने अकेले चलना सीख लिया, उसे रास्ते नहीं डराते, क्योंकि उसके साथ कोई दिखता नहीं, पर चलता कोई होता जरूर है। श्री कृष्ण। चुपचाप, कदम कदम पर हर वो आंसू जो चुपचाप बहा, कृष्ण ने देखा है। हर वो रात जो तूने अकेले गुजारी, वो श्री कृष्ण के ध्यान में थी। इसलिए अब मत डर, तू अकेला नहीं है, तू कृष्ण के साथ है। शुरू में सब साथ चलते हैं, फिर रास्ता छोटा होता जाता है, और अंत में बस तू और तेरी आत्मा बचते हैं। और वहां श्री कृष्ण आते हैं तेरे साथ आखिरी मोड़ तक चलने। तू जब अपनी कहानी सबको सुनाता है, कोई नहीं सुनता, पर जब तू मौन हो जाता है, कृष्ण सुनते हैं बहुत गहराई से। तब वो कहते हैं, मैं हूं ना, बस मुझे पुकार। जो खुद के साथ रहना सीख गया, वो कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि कृष्ण वहां प्रकट होते हैं जहां आत्मा शांत होती है और हृदय खुला होता है। एक दिन ऐसा आता है जब न कोई उम्मीद बचती है, न कोई रास्ता। तभी एक आवाज आती है, मैं हूं कृष्ण, उठ और चल। और फिर तू गिरता नहीं, तू उड़ता है। श्री कृष्ण कभी शोर में नहीं मिलते, वो मिलते हैं उस खामोशी में जहां तू टूटकर भी मुस्कुरा रहा होता है, जहां तू बोलता नहीं,
पर भीतर से पुकारता है। अगर तूने अकेले चलना सीख लिया है तो याद रख, कृष्ण अब तेरा पीछे से नहीं सामने से मार्गदर्शन करेंगे। वो तेरा रथ नहीं, अब तेरा पथ बनेंगे। और अंत में अगर तुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया तो श्री कृष्ण कहते हैं, अब मैं शुरू करूंगा, क्योंकि जहां तेरा सब खत्म होता है वहीं से मेरा चमत्कार शुरू होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक युवा बालक रहता था। नाम था विराट। वह सरल था, भावुक था, पर जीवन से बहुत टूटा हुआ। उसकी मां बचपन में ही चल बसी थी। पिता शराबी थे और समाज ने उसे तिरस्कृत किया था। हर दिन वह खेतों में मजदूरी करता और हर रात गांव की सीमा से बाहर एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर आकाश की ओर ताकता। हे भगवान, तू है भी या नहीं, वह रोज पूछता। एक दिन जब वह काम से लौट रहा था तो रास्ते में उसकी चप्पल टूट गई। पांव में कांटे चुभे, पर उसने किसी से मदद नहीं मांगी। उसने एक पत्ता उठाया, चप्पल की जगह बांध लिया और आगे बढ़ गया। उस दिन उसने तय किया, अब मैं अकेला ही सब करूंगा। वह ना किसी से शिकायत करता, न रोता, न बोलता। लोग कहते, यह लड़का पागल हो गया है, सब सहता है पर बोलता कुछ नहीं। लेकिन वह जानता था उसकी चुप्पी अब कमजोरी नहीं, साधना बन चुकी थी। रातों को जब सब सो जाते तो वह अकेले बैठकर श्री कृष्ण का नाम जपता। हे माधव, मैं अकेला हूं लेकिन तेरा हूं। ऐसा कई महीने चले। एक दिन वह बीमार पड़ गया। तेज बुखार, ठंड से कांपता शरीर और दूर दूर तक कोई नजर नहीं। वह उसी नीम के पेड़ के नीचे पड़ा था। उसे लगा अब जीवन का अंत निकट है। और तभी उसने अपनी बंद आंखों के बीच एक प्रकाश देखा। सुनहरी रेखाएं आकाश से उतर रही थीं और फिर वो स्वयं वहां खड़े थे। श्याम वर्ण, पीतांबरधारी, मोर पंख मुकुटधारी श्री कृष्ण। विराट की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके मुंह से एक ही वाक्य निकला, कृष्ण, क्या तू सच में मेरे लिए आया? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं वहां नहीं आता जहां लोग भीड़ लेकर पुकारते हैं। मैं वहां आता हूं जहां कोई चुपचाप टूटा हुआ बैठा होता है पर हारता नहीं। तू अकेला नहीं था विराट। जब तू कांटे पर चला तब मैंने ही तुझे सहारा दिया था। जब तू भूखा सोया तब मैंने ही सपनों में तुझे शक्ति दी थी। और अब मैं तुझे छोड़ने नहीं आया, मैं तुझे उठाने आया हूं। श्री कृष्ण ने अपना हाथ बढ़ाया। विराट ने कांपते हाथों से उसे थाम लिया। क्षण में उसकी बीमारी दूर हो गई। शरीर में ऊर्जा आ गई और आंखों में जीवन। विराट उठ खड़ा हुआ। उसने सिर झुकाकर कहा, हे कृष्ण, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू साथ रहना। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो अकेले चलना सीख गया हो उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता। वह दिन और आज का दिन। विराट उसी गांव में एक कृष्ण मंदिर का पुजारी बना। लोग जो उसे कभी तिरस्कृत करते थे अब उसके चरणों में बैठकर कृष्ण की वाणी सुनते थे। और वो नीम का पेड़, आज भी गांव के लोग कहते हैं, कभी कभी वहां से बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। शायद वो आज भी आते हैं उसके उस विराट भक्त के लिए जो अकेले चला और कृष्ण का हो गया, जो दूसरों के सहारे से हटकर कर्म करते हैं, जो रोने की बजाय भजन करते हैं, जो टूटकर भी बिखरते नहीं। उनके जीवन में कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं। तूफान को झेलने की ताकत रखता है, बनावट की नहीं, असली रिश्तों की बात करता है। समय जब परखता है तभी असली चेहरे दिखते हैं। जो आज साथ हैं कल वही दूर भी हो सकते हैं, क्योंकि साथ निभाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। शब्दों में प्रेम जताना बहुत आसान है, मगर जिंदगी के हर मोड़ पर साथ निभाना सबसे कठिन काम।
लोग कहते हैं हमेशा तुम्हारे साथ हैं, पर जब हालात बिगड़ते हैं वो हमेशा भी बदल जाता है। सच्चे साथ की कीमत वही जानता है जो अकेले चला है। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका भ्रम होता है, जो उसे यकीन दिलाता है कि वह सब जानता है। पर सच तो यह है कि ज्ञान का पहला चरण है मैं कुछ नहीं जानता। जो खुद को ज्ञानी समझता है वह सीखने से चूक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं विनम्रता ही सच्चे ज्ञान की पहली सीढ़ी है। कभी कभी जो चमकता है वो सोना नहीं होता, और जो चुप रहता है वो कमजोर नहीं होता। सच्ची पहचान संकट के समय होती है, जहां रिश्ते और विश्वास की असलियत सामने आती है, क्योंकि वक्त ही है जो नकाब हटा देता है। लोग तब तक साथ होते हैं जब तक आप मजबूत होते हैं, लेकिन जब आप टूटने लगते हैं तो सबसे पहले वही लोग दूर जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि दुनिया तब तक साथ है जब तक तुम्हारे पास कुछ है, और जब कुछ नहीं होता तो बस कृष्ण होते हैं। ज्ञान की सबसे बड़ी बाधा है मैं जानता हूं, जबकि जीवन में सबसे बड़ा सबक यही है कि जितना जानो उतना ही लगता है कि कुछ नहीं जानते। जो खुद को ज्ञानी समझे वह सीखना बंद कर देता है, और जो खुद को अज्ञानी माने वह भगवान के करीब हो जाता है। रिश्ते शब्दों से नहीं, वक्त पर निभाए गए साथ से बनते हैं। जो बिना कहे आपकी खामोशी को समझे वही आपका अपना होता है। शेष तो बस नाम के रिश्ते होते हैं, जो जरूरत पर याद करते हैं और वक्त पर छोड़ देते हैं। समय एक ऐसा आईना है जो बिना बोले सब कुछ दिखा देता है। जो आपके साथ विपत्ति में खड़ा हो जाए वही वास्तव में आपका है। बाकी सब तो सिर्फ मुस्कुराहट और दिखावे की दुनिया है। सच्चा साथ वह है जो बिना शोर किए आपके पीछे खड़ा हो। जो सोचता है कि उसे सब आता है, असल में वही सबसे अधिक अज्ञानी होता है, क्योंकि ज्ञान एक अनंत सागर है और हम सब उसमें तैरते हुए बूंद भर भी नहीं जानते। कृष्ण कहते हैं ज्ञानी वही है जो हर दिन कुछ नया सीखता है। हर तूफान जीवन को तबाह नहीं करता, कुछ तूफान तो बस रास्ते साफ करने आते हैं। कभी जो गिरा है वही उठना सीखता है, और जो टूटा है वही मजबूती का अर्थ जानता है। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति अनुभव होता है। अहंकार इंसान को वहां ले जाता है जहां वह अकेला रह जाता है। जो मैं से ऊपर उठ जाता है वो हम की भावना को जीता है, और जो हम को समझ गया उसने ईश्वर को पा लिया। वो लोग सबसे खतरनाक होते हैं जो खुद को परिपूर्ण मान लेते हैं। ऐसे लोग न किसी से सीखते हैं न किसी को समझते हैं। वे अपनी ही दुनिया में बंद रहते हैं जहां सच का प्रवेश वर्जित होता है। कभी रिश्तों की गहराई आंकने का वक्त मिले तो मुश्किल समय में परखना, जो तब भी खड़ा रहे उसी को जीवन भर का साथी मान लेना। बाकी सब तो मुसाफिर हैं जो वक्त के साथ बदल जाते हैं। कृष्ण कहते हैं जिसे लगता है कि वह पूर्ण है उसे समझाओ नहीं, क्योंकि वह सुनने की क्षमता खो चुका है। विनम्रता में ही ज्ञान का वास होता है और अहंकार में विनाश। बातें बनाना आसान है, पर दुख में किसी के साथ खड़ा होना तप है। आज जो हंसते हैं कल वही छोड़ भी सकते हैं। कृष्ण कहते हैं कभी किसी के व्यवहार को उसके शब्दों से मत आंको, बल्कि उसके कर्मों से पहचानो। कभी कभी ज्ञान नहीं, धैर्य ज्यादा काम आता है। समझदारी यह नहीं कि तुम सब जानो, बल्कि यह है कि तुम कब चुप रहो। जो शांत है वह कमजोर नहीं, बल्कि वो जानता है कि कब क्या करना है। हर इंसान को लगता है कि वह ठीक है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम सब कहीं ना कहीं गलत हैं। जो अपनी गलती स्वीकार करता है वो सच्चा ज्ञानी होता है, क्योंकि ज्ञान वहीं से शुरू होता है जहां अहंकार खत्म होता है। तूफान में जो घर बचा रहे वो इंजीनियर की नहीं, नींव की जीत है। वैसे ही जो रिश्ते हर संकट में साथ खड़े रहें वो शब्दों की नहीं, भावनाओं की सच्चाई दिखाते हैं। कभी किसी को परखना हो तो तकलीफ में देखो। जो तुम्हारी पीठ पर हाथ रखे वो तुम्हारा है।
जो तुम्हें ही दोषी ठहराए वो बस नाम का अपना है। जो सबसे ज्यादा मैं की बात करता है वह अकेलेपन की तरफ बढ़ रहा होता है। जीवन वही सुंदर होता है जहां तुम, हम और सब की जगह हो। कृष्ण कहते हैं, भ्रम तोड़ो, अहंकार छोड़ो, तभी जीवन में शांति और सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। जिसे लगता है कि वह सब जानता है, उसकी सोच वहीं रुक जाती है। ज्ञान वह नहीं जो जुबान पर हो, ज्ञान वह है जो व्यवहार में दिखे। कृष्ण कहते हैं, विनम्र बनो, तभी सच्चा ज्ञान मिलेगा। तूफान में बह जाना आसान है, मगर खड़ा रहना ही तपस्या है। जब दुनिया साथ छोड़ दे और तुम फिर भी मुस्कुराओ, समझो कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। रिश्ते निभाना शब्दों से नहीं होता, संकट में साथ खड़े रहना ही असली रिश्ता है। जो केवल अच्छे वक्त में दिखे वो साथी नहीं, सिर्फ दर्शक होता है। बम कुश्ती। अहंकार वह आग है जो भीतर से इंसान को जला देती है। कृष्ण कहते हैं, जो झुक गया वही बच गया। कठिनाई में झुकना कमजोरी नहीं, समझदारी होती है। कभी कभी हमें टूटना पड़ता है ताकि हम खुद को फिर से बेहतर बना सकें। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। कृष्ण कहते हैं, अंधकार के बाद ही सूर्योदय होता है। जो खुद को सबसे श्रेष्ठ समझता है वो दूसरों से सीखने की कला खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी वही है जो सदा शिष्य बना रहे। उतेरी की आशाय। समय जब गिराता है तब असली चेहरे सामने आते हैं। जो तब भी साथ हो वही जीवन का वरदान होता है। भ्रम वह पर्दा है जो हमें अपनी ही सच्चाई से दूर रखता है। जो खुद को धोखा दे वह कभी सत्य को जान ही नहीं सकता। कभी किसी को कमजोर मत समझो, क्योंकि जो चुप है वह बेबस नहीं, वो बस समय आने का इंतजार कर रहा है। सच्चा ज्ञानी वह है जो हर दिन कुछ नया सीखना चाहता है, क्योंकि जीवन एक सतत पाठशाला है जहां हर अनुभव एक अध्याय है। दुनिया आपकी सफलता पर ताली बजाएगी, पर असफलता में आपको ही दोषी ठहराएगी। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणाम देखती है, भावना नहीं। जो गिरने के बाद उठ जाए वही वीर कहलाता है, और जो हर बार दूसरों को दोष दे वो कभी खुद को नहीं पहचानता। हर किसी की मुस्कुराहट के पीछे एक अधूरी कहानी छुपी होती है। जज मत करो, समझो, क्योंकि हर कोई एक युद्ध लड़ रहा है। भ्रम तोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि इंसान उसे ही सत्य मान लेता है जो उसे अच्छा लगता है, पर सच्चाई वही होती है जो कड़वी होती है। जो सबसे शांत दिखे वो सबसे गहरे दर्द से गुजरा होता है। शांति की गहराई हमेशा तूफान के बाद आती है। कभी किसी के मौन को उसकी मंजूरी मत समझो। मौन कई बार उस चीख से भी ऊंचा होता है जो शब्दों में नहीं बयां हो पाती। जो रिश्ते जरूरत पर टिके हों वो वक्त के साथ टूट जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम हो वहां स्वार्थ नहीं होता। अहंकार छाया की तरह है, सिर्फ रोशनी में साथ रहता है। अंधेरा आते ही वो सबसे पहले साथ छोड़ता है। तो उस साथ सामा है। इंसान तब टूटता नहीं जब वह हारता है, बल्कि तब जब अपने ही उसे छोड़ देते हैं, और तब उसे सिर्फ एक नाम याद आता है, श्री कृष्ण। शब्दों से बड़ा धोखा कोई नहीं देता। जो दिल से निकले वही सच्चे होते हैं, बाकी तो बस दिखावे के लिए कहे जाते हैं।
जो सच्चा होता है वो ज्यादा बोलता नहीं, क्योंकि उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। भूल इंसान की सबसे बड़ी गुरु होती है, अगर वो उससे कुछ सीख ले तो, वरना वही भूल बार बार दुख देती है। रिश्ते तब खत्म नहीं होते जब कोई छोड़ जाए, बल्कि तब जब एहसास मर जाए। जो खुद को सुधारना छोड़ देता है वो धीरे धीरे खुद से भी दूर हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, हर दिन एक नया सुधार मांगता है। जो तुम्हारे दुख में बिना बुलाए आ जाए उसे खोने मत देना। वो रिश्ता ईश्वर की देन होता है। जो जानता है कि वह कुछ नहीं जानता, वही सीखने को तैयार होता है। ज्ञान विनम्रता से आता है, अहंकार से नहीं। हर घाव गहरा नहीं होता, कुछ दिखते नहीं, पर भीतर बहुत कुछ तोड़ देते हैं। तूफान में जो दिया जले वही असली प्रकाश कहलाता है, क्योंकि उजाला तब मायने रखता है जब अंधेरा घना हो। जीवन हर रोज एक परीक्षा है, और हर परीक्षा में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अहंकार होता है। कभी खुद को ही अपने सवालों का जवाब बनाओ। दुनिया सिर्फ सवाल पूछेगी, उत्तर तुम्हें ही देना होगा। जो तुम्हें बार बार गलत साबित करे वो कभी तुम्हारा भला नहीं चाहता। सच्चा रिश्ता वो है जो तुम्हें समझे, ना कि परखे। कभी कभी दूरी बनाना जरूरी होता है ताकि आप खुद को फिर से पा सको। तालीम को कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म इतने मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारा काम याद रखें। हर व्यक्ति जो मुस्कुरा रहा है वो खुश नहीं होता। कभी कभी मुस्कान सबसे बड़ा नकाब होती है। कभी किसी की खामोशी को हल्के में मत लेना, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज नहीं करते, सिर्फ आत्मा को तोड़ देते हैं। जब इंसान को खुद पर ही शक होने लगे, तब समझो उसने दुनिया को ज्यादा सुन लिया है। जिसे सबकी परवाह होती है उसे ही कोई नहीं समझता, क्योंकि दुनिया समझती है शांत लोग कमजोर होते हैं। जो भाग्य के भरोसे बैठा है वो सिर्फ सपने देख सकता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म ही भाग्य को बदलता है। झूठ कितना भी सजाया जाए, सच एक दिन सामने आ ही जाता है, और जब आता है तो सब बदल जाता है। कभी खुद से भी मिलो ताकि समझ सको कि तुम कौन हो। दुनिया की भीड़ में हम खुद को सबसे ज्यादा खो देते हैं। जो तुम्हें बदलने की कोशिश न करे, बल्कि वैसे ही स्वीकारे जैसे तुम हो, वही तुम्हारा अपना है। देसी कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्मों से बड़ा बनता है उसे कोई पद छोटा नहीं कर सकता। सब कुछ जानने वाला सबसे ज्यादा अकेला होता है, क्योंकि उसे कोई समझ नहीं पाता। कभी कोई रिश्ता बनाओ तो उसमें थोड़ी मौन की गुंजाइश रखना, क्योंकि हर बात शब्दों से नहीं कही जाती। जो तुम्हारे लिए वक्त नहीं निकाल पाता वो तुम्हारे लिए कभी था ही नहीं। जब तक तुम्हें खुद से प्यार नहीं होगा, तब तक किसी और से भी नहीं हो सकता। जीवन में वही लोग सबसे ज्यादा सीखते हैं जो सबसे ज्यादा टूट चुके होते हैं। कभी किसी को उसकी खामोशी से मत आंको। कुछ लोग जिंदगी की किताबें पढ़ते नहीं, जीते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, पर यह अच्छा तुम्हें बाद में समझ आता है। अहंकार में इंसान खुद को भगवान समझ लेता है, पर जब संकट आता है तब उसे समझ आता है ईश्वर कौन है। जब समय कठिन होता है तो लोग नहीं, भगवान याद आते हैं, क्योंकि जब साथ छोड़ने वाले बहुत हो जाएं, तब सिर्फ कृष्ण ही साथ निभाते हैं।
जो तो तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करें, उनसे दूर हो जाना ही बुद्धिमानी है। कृष्ण कहते हैं, मौन से बड़ा उत्तर कोई नहीं। रिश्तों की सबसे बड़ी खूबी है विश्वास। जहां यह टूटे वहां कुछ भी बचता नहीं। बच भी जाए तो वो रिश्ता नहीं, बोझ होता है। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब सब कुछ खोकर भी तुम्हें मुस्कुराना पड़ता है। जो दूसरों की अच्छाई में कमी ढूंढता है वो कभी खुद को सुधार नहीं पाता। सत्य को जानने के लिए पहले अपने भीतर के भ्रम को तोड़ना जरूरी है। अहंकार एक ऐसा जहर है जो सबसे पहले संबंधों को मारता है। तुम कृष्णा पर भरोसा रखते हो तब दुनिया की चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि जिसने सृष्टि बनाई वह तुम्हारी भी चिंता करेगा। जो तुम्हारे दुख में बिना वजह मुस्कुराएं वो तुम्हारे अपने नहीं हो सकते। प्रेम वह नहीं जो दिखाया जाए, प्रेम वह है जो समय पर निभाया जाए। चुप रहना तब मजबूरी नहीं होता जब जवाब देना संबंध तोड़ सकता है। जो जितना चिल्लाता है अक्सर उतना ही भीतर से टूटा होता है। कृष्ण कहते हैं, जिनके पास धैर्य है वो समय आने पर सब पा लेते हैं। जीवन में जब सब साथ छोड़ दें तब समझो भगवान तुम्हें खुद चलाना चाहते हैं। अक्सर वे लोग तुम्हें धोखा देते हैं जिन्हें तुमने सबसे ज्यादा चाहा होता है। सच्चा प्रेम त्याग मांगता है, स्वार्थ नहीं। कोई तुम्हें नहीं समझता तब खुद को समझना शुरू करो। सबसे अच्छा रिश्ता खुद से होता है। घमंड में डूबा हुआ इंसान हर रिश्ता खो देता है और जब उसे होश आता है तो वो बिल्कुल अकेला होता है। कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसके लिए रोना छोड़ दो। हर अंत एक नए अध्याय की शुरुआत है। इसके आय की जो हर बात में खुद को सही साबित करना चाहता है वो असल में भीतर से असुरक्षित होता है। टूटने पर भी मुस्कुराना सिर्फ वही सीख पाता है जिसने भगवान पर भरोसा करना सीख लिया हो। दुनिया वही सुनती है जो उसे अच्छा लगे, इसलिए सच्चाई अक्सर अनसुनी रह जाती है। अपनी भावनाओं को दूसरों की समझ पर मत छोड़ो, क्योंकि जिसे दर्द नहीं हुआ वो कभी तुम्हारी पीड़ा नहीं समझ सकता। जो आपको केवल जरूरत पर याद करें, उन्हें जरूरत बनने की आदत मत डालो। कृष्णा कभी साथ नहीं छोड़ते, हम ही उनसे दूर चले जाते हैं। सबसे ज्यादा अकेलापन तब लगता है जब अपनों के बीच बैठकर भी मन खाली महसूस हो। प्रेम में मौन सबसे बड़ी भाषा है और विश्वास उसकी आत्मा। जितना तुम बदलते हो उतना ही लोग तुम्हें गलत समझने लगते हैं। जो हर बार माफ कर दे उसे मूर्ख मत समझो, वो बस रिश्ता नहीं खोना चाहता। संसार की सबसे बड़ी मूर्खता है झूठे लोगों से सच्ची उम्मीद रखना। समय की परीक्षा में जो चुप रहकर आगे बढ़े वही अंत में जीतता है। कृष्णा कहते हैं, वो इंसान सबसे अमीर है जिसके पास सच्चा धैर्य और साफ हृदय है। सच्चा प्रेम दिखावे से नहीं, समर्पण से पहचाना जाता है। जो सत्य के लिए खड़ा होता है उसे अकेले चलना पड़ता है, पर उसके साथ खुद भगवान चलते हैं। हर रिश्ता जो अचानक बदल जाए वो पहले से ही नकली होता है। मन की शांति सबसे बड़ा सुख है और वह तब मिलता है जब आप सबको क्षमा कर देते हैं। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर वह तुम्हें बार बार तोड़ता है तो वो तुम्हारे लायक नहीं है। जिस दिन तुमने खुद से प्रेम करना सीख लिया उस दिन से कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। बहुत बोलने वाले लोग अक्सर खुद से भाग रहे होते हैं। कृष्णा कहते हैं, जो अपने दुख में भी मुस्कुराता है उसे कोई नहीं हरा सकता। जो वक्त पर ना समझे उससे बार बार समझाना आत्मघात है। जब कोई तुम्हें छोटा साबित करे तो चुप रहो, क्योंकि समय सबसे बड़ा न्याय करता है। रिश्तों में प्रेम होना जरूरी है, पर सम्मान उससे भी ज्यादा जरूरी है। जो खुद को बेहतर मानने लगे वो दूसरों को छोटा समझने लगता है और वहीं से
उसका पतन शुरू होता है। कृष्णा कभी जल्दी न्याय नहीं करते, पर जब करते हैं तो हर बात साफ हो जाती है। इंसान वही बड़ा होता है जो गलती स्वीकार कर ले, ना कि जो बहाने बनाता रहे। जिंदगी में कभी भी अपने जज्बातों की कद्र करना मत छोड़ो, क्योंकि वही तुम्हें इंसान बनाए रखते हैं। जो अंदर से रो चुका हो उसे बाहर से हंसाने की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ी समझदारी चाहिए। जीवन का सबसे बड़ा पाठ यही है, सीखते रहो, बदलते रहो और फिर से उठते रहो। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो समझो ईश्वर चाहता है कि तुम खुद पर ध्यान दो। कृष्णा कहते हैं, जब तक तुम्हें खुद से लगाव नहीं होगा कोई और तुम्हें संपूर्ण नहीं बना सकता। जीवन का सबसे बड़ा धोखा अपने ही लोगों से मिलता है, क्योंकि उम्मीद वही होती है। अगर तुमने धैर्य रख लिया तो समझो आधी जंग जीत ली। जो रिश्ता आत्मा से जुड़ा हो उसे दुनिया की बातें नहीं तोड़ सकती। जब भी मन डगमगाए तो कृष्ण का नाम लो, मन भी स्थिर हो जाएगा और मस्तिष्क भी। सच्चाई का साथ देना आसान नहीं, पर कृष्ण कहते हैं, जिसने सत्य चुना उसके साथ मैं खड़ा रहता हूं। जो तुम्हें हर बार नीचा दिखाने की कोशिश करे वो तुम्हारा नहीं, तुम्हारे आत्मविश्वास का दुश्मन है। कृष्णा की भक्ति तुम्हें लोगों से नहीं, अपने आप से जोड़ती है। जब तुम्हारा मौन भी तुम्हारी मजबूरी बन जाए तब कृष्ण तुम्हारी भाषा बन जाते हैं। अपनों से मिले जख्म सबसे गहरे होते हैं, क्योंकि उन्होंने ही सबसे ज्यादा भरोसा तोड़ा होता है। जीवन तब सरल होता है जब तुम साबित करना छोड़ देते हो। कृष्णा कहते हैं, तुम्हारा कर्म तुम्हारा परिचय है, शब्द नहीं। जो बातें मन को दुख दें उन्हें मन में रखने की आदत छोड़ दो। रिश्ते बनाना आसान है, पर उन्हें सहेजना तपस्या है। कभी किसी की चुप्पी को हल्के में मत लो, हो सकता है वो सब कुछ चुपचाप सह रहा हो। जब तुम टूटने के बाद भी किसी का भला सोचो तो समझो कृष्ण तुम्हारे भीतर हैं। कृष्णा कहते हैं, जिन्हें तुम खो देते हो अक्सर वही तुम्हें खुद से मिला देते हैं। अपने दिल से बड़ा कोई न्यायालय नहीं है और कृष्णा से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं। जब हर दरवाजा बंद हो जाए तब कृष्ण का द्वार ही तुम्हारा अंतिम सहारा बनता है। रिश्ते तब तक ही मजबूत होते हैं जब तक उनमें विश्वास की नींव हो। कृष्णा कहते हैं, मौन सबसे बड़ा अस्त्र है जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुस्कुरा ले वो सबसे मजबूत होता है। जब तुम्हारा धैर्य समाप्त होने लगे तब कृष्ण को पुकारो, वो तुम्हें संभाल लेंगे। किसी को माफ करना तुम्हारी उदारता है, भूल जाना तुम्हारी ताकत। कृष्णा कहते हैं, जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं उन्हें प्रेम से जीत लो। जब प्रेम में आत्मसम्मान खो जाए तो वह प्रेम नहीं, दास्ता बन जाता है। जीवन में उतना ही बोलो जितना जरूरी हो, क्योंकि कुछ लोग शब्द नहीं कमजोरियां तलाशते हैं। कृष्णा तुम्हारे साथ तब भी होते हैं जब तुम खुद को अकेला समझते हो। दूसरों को समझाना आसान है, खुद को समझना कठिन। जब तुम खुद को समझ जाते हो तो दुनिया की हर आलोचना मौन में बदल जाती है। कृष्णा कहते हैं, जिसे खोकर भी तुम शांत रहो वो तुम्हारा नहीं था। जो रिश्ते स्वार्थ से बने हों वो समय के साथ चटक ही जाते हैं। प्रेम में सबसे ज्यादा जरूरी होता है समझना, सहना और साथ निभाना। जब तुम किसी को माफ कर दो तो अपने मन को भी हल्का कर लो। कृष्णा कहते हैं, भरोसा वहां रखो जहां प्रश्न ना हो और प्रेम वहां जहां संदेह ना हो। जब दुनिया तुम्हें गिरते हुए देखे और तुम कृष्णा का नाम लेकर उठो तब तुम्हें कोई नहीं गिरा सकता। कभी खुद को कम मत समझो, क्योंकि कृष्णा ने तुम्हें किसी उद्देश्य के साथ भेजा है। जो टूटकर भी जुड़ जाए वो प्रेम नहीं, कृष्ण का चमत्कार होता है। जब तुम हार मानने लगो तब कृष्णा की तस्वीर देखना, उस मुस्कान में तुम्हारी जीत छुपी है। जिनकी नीयत साफ होती है उन्हें देर भले हो पर सफलता जरूर मिलती है। कृष्णा कहते हैं, मौन वह शक्ति है जो झगड़े नहीं समाधान लाता है। हर रिश्ता तुम्हारा नहीं होता, कुछ लोग सिर्फ सबक सिखाने आते हैं। जब दर्द ज्यादा हो जाए तो कृष्णा का नाम आंखें बंद करके लो, मन हल्का हो जाएगा। अपनी कीमत समझो, दुनिया तुम्हें तभी समझेगी जब तुम खुद को समझने लगोगे। कृष्णा कहते हैं, जो खुद से नहीं भागता वही संसार का सामना कर सकता है। दुनिया वो नहीं देखती जो तुमने सहा,
वो सिर्फ तुम्हारा परिणाम देखती है। जब कोई तुम्हारे सब्र का मजाक उड़ाए तब कृष्णा को अपना साक्षी बना लो। रिश्ते टूटते नहीं, अचानक धीरे धीरे जब भरोसा मरता है तब संबंध बिखरते हैं। जो दिखता है वही सच नहीं होता। कृष्ण कहते हैं सत्य वही है जो अंत में बचा रह जाए। जब लोग तुम्हें बार बार गलत समझें तो खुद से संवाद करना शुरू करो, कृष्णा वहीं मिलेंगे। अपने अस्तित्व की तलाश करो, क्योंकि खो जाना बहुत आसान है इस भीड़ में। कभी किसी को इतना मत चाहो कि वो तुम्हें भुला दे और तुम खुद को। कृष्णा कहते हैं जो बीत गया उसे छोड़ दो, वरना वर्तमान भी चला जाएगा। जब सब तुम्हें छोड़ दें तब समझो अब ईश्वर तुम्हें खुद संभालेंगे। दिखावे का प्रेम जल्दी थक जाता है और सच्चा प्रेम कृष्णा की तरह सदा साथ रहता है। मतलबी दुनिया में सच्चा रिश्ता कृष्णा से जोड़ो, क्योंकि वही कभी मतलबी नहीं होते। जब हर जवाब मौन बन जाए तो कृष्णा से प्रश्न करना शुरू करो। सच्चे लोग तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करते, वो तुम्हें वैसे ही स्वीकारते हैं जैसे कृष्णा ने अर्जुन को किया। जो तुम्हें खुद पर शक करने लगे वो कभी तुम्हारे अपने नहीं हो सकते। कृष्णा कहते हैं अपनी आत्मा से बड़ा कोई गुरु नहीं, बस सुनना आना चाहिए। जब सब बुरा लगने लगे तो अपना अंतर्मन टटोलो, कहीं तुमने खुद को तो खो नहीं दिया। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है भरोसा, जो एक बार टूटा तो फिर जुड़ने में उम्र लग जाती है। कृष्णा कभी नहीं सोते, वो बस देखते हैं कि तुम उनके बिना कैसे संभलते हो। रिश्तों को जोड़ने के लिए सबसे पहले स्वार्थ छोड़ना पड़ता है। जो तुम्हें आज नजरअंदाज करते हैं कल तुम्हें देखकर खुद को कोसेंगे। कृष्णा कहते हैं धैर्य ही वह दीपक है जो हर अंधेरे को काट देता है। जब प्रेम बिना अपेक्षा के हो तभी वो कृष्ण जैसा दिव्य बनता है। जो खुद को ही न जान पाया वो संसार को क्या समझेगा। सच्चा प्रेम जताया नहीं जाता, वो सिर्फ समझा और निभाया जाता है। जब तुम कृष्णा से जुड़े हो तब हार शब्द तुम्हारे लिए नहीं बना। कभी किसी को खुद पर हावी मत होने दो, क्योंकि जो भीतर से खाली होता है वो ही दूसरों पर हुकूमत चाहता है। कृष्णा कहते हैं सवाल जब मन से निकले तो उत्तर आत्मा देती है। दिखावे की दुनिया में सच्चा रहना एक तपस्या है। जो तुम्हारे दुख में मुस्कुराए उससे दूरी ही समझदारी है। जब हर कोई समझने से इनकार कर दे तो कृष्णा से दिल की बात कह दो, वो बिना कहे भी सब समझते हैं। जीवन में जब सब कुछ बिगड़ जाए तब समझो अब कुछ नया बनने वाला है। खुद से प्रेम करो, क्योंकि यही सबसे स्थायी संबंध है। कृष्णा कहते हैं जो अंदर से टूटा नहीं उसे कोई बाहर से हरा नहीं सकता। जब तुम खुद को बार बार खोते हो तो कृष्णा तुम्हें फिर से जोड़ते हैं। दुनिया बदलने से पहले खुद को समझो, क्योंकि बदलाव भीतर से आता है। कृष्णा कहते हैं संसार की सबसे बड़ी शक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण है। टूट कर भी मुस्कुराना केवल वही जानता है जो कृष्णा को दिल से मानता है। जब तुम्हारा मौन तुम्हारी आत्मा की आवाज बन जाए तब कोई और स्पष्टीकरण जरूरी नहीं होता। जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद होती है अक्सर वही सबसे पहले छोड़ जाते हैं। कृष्णा कहते हैं जो छोड़ने को तैयार है उसे सच्चा प्रेम ही बांध कर रखता है। यदि जीवन में सुख चाहिए तो सबसे पहले अपनी अपेक्षाएं कम करो। हर दिन एक नई परीक्षा है, पर कृष्णा तुम्हारे साथ हैं, यह विश्वास ही जीत है। जो खुद को जान लेता है वो जीवन से कभी नहीं हारता। जब तुम्हारा मौन भी तुम्हारा अपराध बन जाए तो कृष्णा से न्याय मांगो, वो भीतर की सच्चाई जानते हैं। कृष्णा कहते हैं मोह में जो फंस गया वो आत्मा की आजादी से दूर हो गया। जब सब साथ छोड़ दें तब कृष्णा को मजबूती से पकड़ लो, फिर कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। इंसान की सबसे बड़ी भूल यह मान लेना है कि वह सब कुछ जानता है। जो प्रेम में खो गया उसे संसार की चिंता नहीं सताती। कृष्ण कहते हैं सत्य वही है जो तुम्हारे मौन में भी चमकता है। खुद को बदलना आसान नहीं, पर यही सबसे सुंदर यात्रा है। किसी का सहारा मत बनो अगर तुम उसका भार नहीं उठा सकते। जो शब्द तुम्हारे मौन को समझ ले बस वही तुम्हारा अपना है। जब तुम्हारे अंदर ईश्वर की झलक आ जाए तो समझो तुमने भक्ति को समझा। कृष्णा कभी देर नहीं करते, वो बस तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं।
जब संसार तुम्हें अस्वीकार करे तो कृष्णा तुम्हें गले लगाते हैं। अपने दुख में खुद को खोजो, दूसरों से सहानुभूति की उम्मीद मत रखो। कृष्णा कहते हैं, कर्म ही वह धागा है जो तुम्हारे भविष्य को बुनता है। जब आंखों में आंसू हो और फिर भी मुस्कान हो, तब समझो आत्मा जाग चुकी है। कोई भी रिश्ता तब टूटता है जब एक समझे और दूसरा जताए। कृष्णा कहते हैं, जो स्वार्थ रहित प्रेम करे वही सच्चा भक्त है। जब जीवन तुम्हें गिरा दे तो कृष्णा को पुकारना मत भूलना, वो तुम्हें उड़ना सिखाएंगे। प्रेम अगर बांधने लगे तो वह मोह बन जाता है। खुद को भूलकर किसी को निभाना अपने अस्तित्व का अपमान है। कृष्णा कहते हैं, अपने भीतर की आवाज को मत दबाओ, वही तुम्हारी आत्मा है। हर आंसू एक कहानी कहता है, पर हर मुस्कान वह चुप्पी है जो सब सह चुकी होती है। जब उम्मीदें खत्म हो जाएं, तब विश्वास शुरू होता है। तुम कृष्णा को पुकारो या ना पुकारो, वो तुम्हारे भीतर ही है। जो चला गया वो भाग्य था, जो बचा है वो तप है। कृष्णा कहते हैं, वो हर समय पास है, बस तुम्हारी नजरों को उन्हें पहचानना है। जब तुम्हारा मौन किसी की आत्मा तक पहुंच जाए तो समझो तुम्हारा प्रेम सच्चा है। प्रेम वह नहीं जो दुनिया को दिखे, प्रेम वह है जो अंतरात्मा को छू जाए। जब लोग तुम्हारे दिल से खेलें तो कृष्णा को अपना कवच बना लो। जो लोग वक्त पर बदल जाते हैं वो कभी अपने थे ही नहीं। कृष्णा कहते हैं, धैर्य वह हथियार है जो हर युद्ध को बिना लड़े जीत लेता है। हर रिश्ता वक्त मांगता है, पर सच्चा रिश्ता समझ भी देता है। जब तक भीतर डर है तब तक तुम खुद से दूर हो। प्रेम में समर्पण हो, स्वार्थ नहीं, तभी कृष्ण जैसे बनो। कृष्ण कहते हैं, तप वही है जो तुम्हारे अहंकार को जलाए। जिस दिन तुम मौन हो गए उस दिन तुम ईश्वर के करीब हो गए। अपने मन को जीत लेना सबसे बड़ी विजय है। जब तुम कृष्णा को याद करते हो तो वो भी तुम्हें याद करते हैं। लोग तुम्हारे आंसू नहीं समझेंगे, पर कृष्णा तुम्हारी चुप्पी भी जानते हैं। झूठ भले जल्दी जीत जाए, पर अंत में सत्य ही विजयी होता है। कृष्णा कहते हैं, हर हार एक सीख है और हर सीख एक नई शुरुआत। जीवन में जितना सहते हो उतना ही शांत होते हो। कभी किसी को अपने अस्तित्व पर हावी मत होने दो। तुम टूटे नहीं, तुमने बस नया रूप लिया है। कृष्णा कहते हैं, हर रात्रि के बाद एक नई प्रभात होती है। जिस दिन तुमने सब कुछ खो दिया तब कृष्णा ने तुम्हें नया कुछ देने की तैयारी की। भ्रम से बड़ा कोई बंधन नहीं और सत्य से बड़ा कोई मुक्तिदाता नहीं। जीवन की गति धीमी हो सकती है, पर ईश्वर की कृपा कभी रुकती नहीं। जो लोग तुम्हारे दुख में शामिल ना हो उन्हें अपनी खुशियों में शामिल मत करो। कृष्णा कहते हैं, अहंकार के साथ ज्ञान नहीं टिकता। जब हर बात अनसुनी हो जाए तो आत्मा से संवाद करना सीखो। खुद से नाराज होना छोड़ दो, तुम भी ईश्वर की ही रचना हो। हर भावना शब्द नहीं मांगती, कई बार मौन ही बहुत कुछ कह देता है। कृष्णा कभी नहीं कहते कि राह आसान होगी, पर वो ये वादा जरूर करते हैं, मैं साथ रहूंगा। जो तुमसे प्रेम करे वो तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा। रिश्तों में जब मौन बढ़ जाए तो कृष्णा को बीच में बैठाओ, सब हल हो जाएगा। स्वयं से प्रेम करोगे तो संसार तुम्हें अपनाएगा। कृष्णा कहते हैं, सत्य का मार्ग कठिन है, पर वही मोक्ष की ओर जाता है। मतलबी दुनिया में ईमानदारी एक सौभाग्य है। जो दूसरों को गिराकर ऊपर उठते हैं वो अंत में सबसे नीचे गिरते हैं। तुम्हारा अस्तित्व किसी की अनुमति का मोहताज नहीं। कृष्णा कहते हैं, तू मेरी शरण में आ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जो खुद में स्थिर है उसे कोई डगमगा नहीं सकता। जब हृदय चुप हो जाए तो आत्मा बोलने लगती है। अहंकार छोड़ो, कृष्णा तभी पास आते हैं। जो रिश्ते बोझ बन जाएं उन्हें छोड़ना त्याग नहीं, बुद्धिमानी है। कृष्णा कहते हैं, जिसने भीतर देखा वही मुक्त हुआ। जीवन की सबसे सुंदर यात्रा है ईश्वर तक पहुंचना और खुद को पहचानना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।